नमस्कार, जय माता दी। सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई हूँ और सिंदूर लगाऊंगी। बाकी तो साज सज्जा कुछ अभी नवरात्रि में करना नहीं है। हम लोग साबुन सर्फ का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अब मैं सिर्फ सिंदूर लगा करके और पूजा करने चली जाऊँगी पूजा रूम में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आप लोग भी एक ही ब्लॉग देख करके परेशान हो गए होंगे, पर क्या कर सकते हैं, अभी माँ का ही पूजा चल रहा है और तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। तो सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करके और इसके बाद हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही दिया बत्ती धूप बत्ती कर लेंगे, फूल चढ़ा लेंगे और प्रसाद का भोग लगा लेंगे। तो बस यही सब पूजा होती है। और तो हम लोग को पूजा करने कुछ आता नहीं है, बस माँ का कृपा है और जो गलती हो माता जी क्षमा कर देंगी। और ये देखिए जो हमने जौ बुना था कलश के पास वो निकल आया है और अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी छोटा छोटा है पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, कैमरे में दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम जौ जवार और कलश की भी पूजा कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे दुर्गा माँ को स्नान करा रहे हैं जल और पंचामृत से। और इसके बाद यहाँ पे मैं उनको माला पहना दूंगी और सिंदूर का टीका लगा दूंगी। तो और भोग लगा करके इसके बाद हम लोग पाठ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पाठ करने से पहले हम लोग किताब की पूजा कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग पाठ करते हैं। तो किताब की भी हमारी पूजा हो गई है। तो अब हम लोग पाठ कर लेते हैं। इस साल तो कोरोना की वजह से कहीं पंडाल वगैरह भी नहीं लग रहा है और जहाँ जहाँ पंडाल लगता है वहाँ वहाँ छोटी सी मूर्ति रख करके पूजा हो रही है। और वरना यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है हम लोगों के यहाँ, और मेला दशमी के 4-5 दिन बाद तक भी रह जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। थोड़ा उदास लग रहा है इस साल, पर क्या कर सकते हैं, घर में ही जैसे खुशी मनाना हो मना लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ शुरू कर दिया है और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये दुर्गा सप्तशती पाठ का किताब है। पाठ हमारा हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। आरती हमारी हो गई है। तो अब हम तुलसी माँ और सूर्य भगवान की भी पूजा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि तुलसी माँ तो बाहर में ही रहती हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं तुलसी माँ के पास। तो सबसे पहले तुलसी माँ की पूजा कर लेते हैं और तुलसी माँ को सिर्फ जल ही डालते हैं। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को भी जल डाल रही हूँ और इसके बाद हम आरती कर लेंगे उनकी। और ये आपको जो थोड़ा सा व्यू दिख रहा होगा, ये मेरे बागान का व्यू है। और जो हम फूल चढ़ाते हैं पूजा में वो सारे हमारे बागान के ही फूल होते हैं और मेरा बागान बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम सूर्य भगवान और तुलसी माँ की पूजा कर लिए हैं। तो यहाँ पे सब घर में आरती दिखा लेते हैं। तो सब जगह आरती हमारी हो गई है। तो अब हम भगवान को आरती दे करके और इसके बाद हम लोग सभी लोग आरती ले लेंगे। नवरात्र के दिन में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि घर में माता आई हुई रहती हैं तो रौनक सा छा जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार और आप सभी को जय माता दी। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और ये देखिए 3 घंटा पूजा करने में लग गया, 11 बज गया है। तो चलिए प्रसाद खा लेते हैं और
चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको पंचामृत दे देती हूँ, तो आप भी खा लीजिए पंचामृत, क्योंकि महाप्रसाद तो सबसे बड़ा पंचामृत ही होता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को पंचामृत दे दूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। तो सभी लोग ने पंचामृत ले लिया है, तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ, और जब से चाय बनते रहेगा तब तक हम लोग प्रसाद भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ और चीनी चायपत्ती डाल करके और गैस को कम करके छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं सबको प्रसाद देने जा रही हूँ, तो आप भी प्रसाद खा लीजिए नवरात्रि का। तो चलिए सबको प्रसाद दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, तो थोड़ा सा बैठ करके प्रसाद भी खा लेंगे और थोड़ा आराम भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह से उठ करके ही हम लोग लगे रहते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिन भर फल पे ही रह जाते हैं। कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं हस्बैंड और छोटे वाले बच्चे के लिए रोटी बना देती हूँ, रोटी सब्जी। नहीं तो ये लोग भी कुछ मना कर देते हैं नहीं बनाने के लिए, और टॉस वगैरह खा लेते हैं या फल पे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम किचन को क्लीन कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म साफ करके, और फिर हम रात के लिए कुछ खाना बना लेंगे, क्योंकि आरती करने के बाद फिर हम खाना खाते हैं। तो अभी आरती नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म साफ करके और मैं कुछ चढ़ा दूंगी और चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे हम गैस साफ कर रहे हैं। ऐसे तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन फिर भी साफ करके ही बनाते हैं, क्योंकि बेटा हमारा फलाहार है, इसलिए पोंछ करके और सबसे पहले हम उसका कुछ बना लेंगे और इसके बाद हम नमक वाली चीज बनाएंगे। तो यहाँ पे बेसिन में कुछ बर्तन पड़ा हुआ है, तो बर्तन धो लेते हैं। और बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा है, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ खा करके बर्तन है वही, क्योंकि खाना तो बना नहीं था। और बर्तन धो करके और इसके बाद हम शाम का झाड़ू लगा लेंगे और इसके बाद नहाने जाएंगे, क्योंकि शाम की संध्या आरती भी करनी है। तो यहाँ पे बर्तन हमारी धुल गई है, तो हम सब बर्तन को टोकरी में डाल देते हैं, उसका पानी निकल जाएगा। सभी चीज़ को हम टोकरी में ही अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बर्तन को अरेंज कर लिए हैं, और ये देखिए नमक वाली खाना भी हम बना लिए हैं, चावल और आलू टमाटर की सब्जी, और ये अरवा चावल है। रात को हम पूजा करने के बाद यही खाते हैं। तो ये देखिए आलू टमाटर की सब्जी। तो खाना हमारा कंप्लीट हो गया है, और प्लेटफॉर्म और गैस भी हम साफ कर लिए हैं। इसके बाद हम झाड़ू लगा करके और आरती कर लेंगे, और इसके बाद हम बेटा के लिए कुछ बना देंगे। तो ये देखिए शाम की झाड़ू हम लगा रहे हैं, और इसके बाद तुरंत मैं नहाने चली जाऊंगी, और मैं शाम की आरती नहा करके ही करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम गैस पर दूध चढ़ा देते हैं, और आज हम बनाएंगे मखाना की खीर। तो यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दूंगी
और गैस का फ्लेम मैं लो कर दूंगी ताकि दूध धीरे धीरे सूखती रहे। और फिर हम आरती करके इसके बाद हम किचन में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं संध्या आरती करके आ गई हूँ और मैं आपको वीडियो नहीं दिखाई हूँ क्योंकि आप लोग भी एक ही वीडियो देख देख करके बोर हो जाएंगे। तो ये देखिए दूध भी उबलने लगा है, पर अभी दूध को हमें और भी सुखाना है। जब तक हमारी दूध सूख रही है तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बादाम और काजू और इलायची ले लिए हैं और सभी चीज़ को कट कर लेंगे। और कुछ यहाँ पे हमने मखाने लिए हैं और ये करीब 100 ग्राम मखाने हैं। तो दूध हमारा सूख गया था तो मखाने को भी हम ऐड कर देते हैं और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो मखाने को घी में भून करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमें कुछ मखाने कम लग रहे थे तो थोड़ा सा और हम मखाने को ऐड कर लेंगे और सभी मखाने को हम अच्छे से पका लेंगे। मखाने की खीर बहुत ही टेस्टी लगती है और ये आपको मखाने थोड़े काले काले दिख रहे हैं। इस बार ऐसा ही मखाना आ गया था, वरना बहुत ही मखाना अच्छा लगता है और बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे मखाने की खीर में मैं इलायची कूट करके भी ऐड कर लूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट भी हमारे कट हो गए हैं तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे। तो मखाने की खीर हमारी रेडी हो गई है। तो यहीं पे हम चीनी भी ऐड कर लेंगे और चीनी अपने मीठा जितना खाते हैं उसके अनुसार रखें। तो अभी तो हम लोग नवरात्रि में थोड़ा कम ही मीठा पसंद आ रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा कम ही मीठा ऐड कर लिए हैं। और ये देखिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मखाने हमारे गले या नहीं। तो खीर हमारी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। तो ये देखिए ये रहा मखाने की खीर, हमने बाउल में निकाल दिया है। तो यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो ब्लॉग और मखाने की खीर। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।